हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 द वर्ल्ड ऑफ लिविंग इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसमें हमने लिविंग थिंग्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो कर लिए थे। आज हम देखते हैं बेटा लिविंग थिंग्स का एक और कैरेक्टर्स जिसमें है लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, उद्दीपक के प्रति अपनी क्या करती हैं, रिस्पोंड करती हैं, अपनी अनुक्रिया दर्शाती हैं, उसको देखते हैं। जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हो या एनिमल रिस्पोंड और रिएक्ट टू चेंज इन देयर सराउंडिंग। अपने चारों तरफ जो भी परिवर्तन होता है उसके प्रति क्या करते हैं, रिस्पोंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यू शिवर ऑन कोल्ड डे, आप ठंड के दिनों में कपकपी आती है आपको। ओवर स्वीट ऑन हॉट डे, और गर्मी के दिनों में पसीने आते हैं। एंड यू फील स्कर्ड ऑन सीइंग ए स्नैक, आपने एक सांप को भी देखा होगा छुपते हुए। वेन यू टच ए हॉट पॉट बाय मिस्टेक, और कभी आपने गलती से किसी भी गर्म बर्तन को छू लिया हो। योर हैंड इज़ पुल्ड अवे इमीडिएटली, तो आपका हाथ तुरंत हट जाता है वहाँ से। हेयर द हीट ऑफ पॉट इज स्टिमुलाई, यहाँ जो बर्तन की गर्मी क्या है वो स्टिमुलाई है, उद्दीपक है। एंड पुलिंग अवे ऑफ हैंड इज़ रिस्पॉन्ड, और अपने हाथ को हटाना बेटा रिस्पॉन्ड है। ठीक है, तो रिस्पॉन्ड की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो ए रिएक्शन टू द स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के प्रति की गई जो रिएक्शंस होती हैं, प्रतिक्रिया होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्ड बोलते हैं। तो ये दिखा रखा है बेटा टच मी नॉट प्लांट, जिसका साइंटिफिक नाम मैंने बताया था आपको, मिमेसिस पुडिका जिसको बोलते हैं। इसमें क्या एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट ए चेंज इन द इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्ड, जो कि किसी भी स्टिमुलाई के प्रति इनको रिस्पॉन्ड कर, जब हम इसको टच करते हैं, टच मी नॉट प्लांट को, तो ये क्या करता है, अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है। और नेक्स्ट देख रहे थे द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव की ऐसी योग्यता टू रिएक्ट, क्रिया करने की, टू ए चेंज इन द इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्ड। इन्वायरमेंट में होने वाले किसी भी चेंज के प्रति किसी जीव को रिएक्ट करने की जो योग्यता होती है उसी को रिस्पॉन्ड बोलते हैं। प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन लाइट, टेम्परेचर, टच, मॉइस्चर। प्लांट क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं इनके प्रति, जैसे प्रकाश के, ताप के, स्पर्श करने के, मॉइस्चर, नमी के। इन द इन्वायरमेंट में अगर ये परिवर्तन होते हैं तो प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं। द रूट ऑफ प्लांट the root of plant always grow downwards towards water while the stem always grow upward towards light। आप सभी को पता है कि रूट्स क्या करती हैं, जो प्रकाश है, जो सन की लाइट है उसके विपरीत दिशा में नीचे की तरफ बढ़ती हैं, जबकि स्टेम होता है बेटा वो अपवर्ड गति करता है टुवर्ड्स लाइट, लाइट के सहारे सहारे चलता है। नेक्स्ट है लोटस फ्लावर ओपन इन द मॉर्निंग एंड क्लोज इन द सनसेट। जो लोटस का फ्लावर है, कमल का फूल है, वो मॉर्निंग में क्या होता है, खुलता है, और जब सूर्य अस्त होता है, सनसेट होता है, तो वो क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा ऑफ द लीफ ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज एट नाइट टाइम। स्टोमेटाज भी क्या करते हैं, लीफ पे जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र जो जिनको हम बोलते हैं, वो डे टाइम में खुलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट रिस्पॉन्ड टू द टच एंड गेट फोल्डेड। इसी तरह मैंने बताया ना मिमेसिस पुडिका जो टच मी नॉट प्लांट है, इसकी जो लीव्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं टच से करने पे। अब अगला आता है बेटा, इसमें जो आपके चेक द पॉइंट वाले सेकंड के क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको सेंड करती हूँ, आप पहले इनको प्रैक्टिस करना इनको करने की, और पेंसिल से फिल करके भेजना, ठीक है। फिर शाम को मैं इसके आंसर की डालती हूँ। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, अपने जैसा ही क्या बनाती हैं, दूसरा जीव बनाती हैं, मतलब रिप्रोडक्शन करती हैं, रिप्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, अपने जैसी ही संतति उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं बेटा, जनन बोलते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ रिप्रोड्यूस, दोनों क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। थ्रू द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफर, लेकिन इनके रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग, स्नैक, लिजार्ड, बर्ड्स ले एग्स विच हैज़ इनटू यंग वंस, ये क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, काऊ, ये क्या करते हैं,
एग देते हैं, बल्कि नीचे वाले जो हैं डॉग, काऊ, कैट, हॉर्स, ह्यूमन बींग्स हो गए, बर्ड टू यंग बर्ड्स, ये छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है। प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम सीड्स और स्पोर्स। प्लांट्स क्या करते हैं, स्पोर्स से या सीड से न्यू प्लांट फॉर्मेशन करते हैं। प्लांट लाइक पी, ग्राम, वीट, टोमेटो, मैंगो, नीम, पीपल ग्रो फ्रॉम देयर सीड्स। ये अपने बीजों से ही क्या करते हैं, उत्पन्न होते हैं। प्लांट लाइक ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम में क्या होता है, ये ब्रायोफिलम ही दिखा रखा है, ये इसके लीफ का जो भाग होता है उससे भी दूसरा प्लांट क्या हो जाता है, बन जाता है। जैसे ये पोटैटो दिखा रखा है बेटा, इसमें जो इसकी बर्ड्स निकली हुई हैं, इनको कट करके अगर हम ज़मीन में ग्रो करेंगे तो ये बढ़ जाए, मतलब इनसे भी प्लांट फॉर्मेशन हो जाएगी। लिविंग थिंग्स हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पाइन। लिविंग थिंग्स का अपना निश्चित जीवन काल होता है। आपको ये अच्छे से लर्न करना है बेटा, ये क्योंकि ये हमेशा आगे भी काम आता है। जैसे बैक्टीरिया का लाइफ टाइम कितना होता है, इसका होता है 20 to 30 मिनट्स। हाउस फ्लाई 1 to 4 मंथ्स, माउस 2 या 3 ईयर्स, डॉग इसी तरह ये सारे दिखा रखे हैं बेटा, इनको आपको लर्न करना है। आज का होमवर्क आपका यही रहेगा, आप नोटबुक में इनको लिखोगे और लर्न भी करोगे और चेक द पॉइंट सेकंड वाले क्वेश्चंस के आंसर्स करोगे। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स में हम देखते हैं बेटा, जो कैरेक्टर्स होते हैं अपोजिट होते हैं इनके लिविंग थिंग्स के। यू हैव स्टडीड वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग। हमने लिविंग थिंग्स के बहुत सारे लक्षण देखे पीछे। सर्टेन नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो शो सम ऑफ दीज कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, मून एंड क्लाउड मूव in the sky, car, bus, motorbike also move. Can we call these objects living? If not, why? Car, bus, motorbike need petrol for energy. They need oxygen to burn the petrol and liberate energy. ठीक है, बट इट इज़ नॉट सिमिलर टू टेक फूड एंड बर्न इट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये समान नहीं होता, जैसे कि लिविंग थिंग्स खाते हैं फिर उनको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की नीड करके, उस प्रकार से सेम नहीं होता बेटा। इन इंक्रीज इन द साइज ऑफ नॉन लिविंग इज़ ड्यू टू एडिशन ऑफ मैटर विच आउटसाइड। बाहर से जो मैटर ऐड करते हैं तब इनकी साइज में क्या होता है बेटा, इंक्रीज होती है। दस द इंक्रीज इन साइज और ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज एक्सटर्नल। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डोमेस्टिकेट ग्रोथ इन नॉन लिविंग। जैसे नॉन लिविंग की जो ग्रोथ है उसको देखने के लिए एक एक्टिविटीज़ में दिखाई गई है बेटा, बाहर से कुछ ऐड करना पड़ेगा हमें, तभी नॉन लिविंग की ग्रोथ हो पाएगी, वैसे नहीं। ठीक है, तो वो एक्टिविटी आप खुद कर लेना। ये थे वो जो नॉन लिविंग और लिविंग के जो कैरेक्टर्स थे। मैंने फर्स्ट डे आपको कहा था कि आपको क्या करना है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स लिखने हैं, लेकिन शायद ही 2-4 बच्चों ने ही किए होंगे ये, बाकी किसी ने नहीं किए। तो आज ही कर लेना बेटा, ये डिफरेंस भी याद करना बहुत ज़रूरी है। और वो जो उनके लाइफ स्पैन थे जो एनिमल्स के दे रखे थे वो भी लर्न करने हैं आपको। अब चेक द पॉइंट थर्ड वाले, जैसे लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये ट्रू है फॉल्स, क्योंकि लिविंग थिंग्स तो सेल से ही बने होते हैं, तो ये ट्रू है। इसी तरह से आपको करके दिखाने मेरे को ये। इसके बाद में चेक द पॉइंट 2 और 3 ये दोनों आपको सेंड कर दूँगी बेटा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज चेक द पॉइंट 2 और चेक द पॉइंट 3 वाले आपको आज का होमवर्क रहेगा, और ये दोनों रफ नोटबुक में आपको करने ही हैं। बाय बच्चों।